हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में प्रोड्यूसर ने सिंपल मैसेज सेंड किया था और कंज्यूमर ने मैसेज को रिसीव किया था। इस वीडियो में हम मल्टीपल कंज्यूमर के साथ मैसेज को एक क्यू में से कंज्यूम करेंगे, मतलब रिसीव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सेम फाइल producer.js यूज़ कर लूँगा। सो यहाँ तक तो आपको पता है। मैं क्यू का नेम चेंज कर देता हूँ। क्यू का नेम चेंज कर दिया है कैफे क्यू। असेट क्यू के अंदर हम एक और वैल्यू पास करेंगे। ओके, ड्यूरेबल थ्रू। ड्यूरेबल क्यू का लाइफ है। मान लीजिए अगर आपका RabbitMQ सर्वर क्रैश हो जाता है या रिस्टार्ट होता है तो अंदर पड़ी क्यू भी लॉस हो जाएगी। मेरी क्यू लॉस ना हो इसीलिए मैंने ड्यूरेबल ट्रू पास किया है। चलो देखते हैं ड्यूरेबल करता क्या है। तो मैं क्यू का नेम चेंज करूँगा, ड्यूरेबल फॉल्स, और ड्यूरेबल हम फॉल्स रखेंगे। अब एक मैसेज जनरेट करते हैं। सो मैसेज जनरेट हो चुका है। हमारा RabbitMQ का कंटेनर अभी रन कर रहा है और हमारी क्यू भी जनरेट हो गई है। सो अब हम कंटेनर को स्टॉप करेंगे। तो कंटेनर हमारा स्टॉप हो चुका है। स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे कंटेनर को। लेट्स सी और क्यू लिस्ट। सो आप देख सकते हो हमारी ड्यूरेबल फॉल्स क्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ड्यूरेबल फॉल्स की वजह से क्यू लॉस हो चुकी है। लेकिन जैसे ही हम ड्यूरेबल ट्रू पास करेंगे और फिर से हम एक मैसेज जनरेट करेंगे, फिर से कंटेनर को स्टॉप और स्टार्ट करना है। हमारी थ्रू एग्जिस्ट कर रही है, स्टॉप किया है, फिर से स्टार्ट करना है। ड्यूरेबल ट्रू की वजह से हमारी जो क्यू है वो लॉस नहीं हुई। हमने डॉकर रिस्टार्ट किया तब भी। ड्यूरेबल ट्रू का यूज़ होता है कि हमारी जो क्यू है वो लॉस ना हो अगर हमारा RabbitMQ रिस्टार्ट हो जाए। फिर से हम नेम चेंज कर देंगे क्यू का, कैफ़े। मैं ट्राई और कैच ऐड कर देता हूँ। ट्राई कैच इसीलिए ऐड किया है क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो मुझे प्रिंट हो टर्मिनल के अंदर। सेट इंटरवल डिफाइन कर रहा हूँ जो हर 2 मिलीसेकंड में मैसेज को सेंड करेगा। वेरिएबल डिफाइन किया है डेट का, और फिर जेसन बनाएंगे जो मैसेज में हम पास करेंगे। जेसन में हम टोकन पास करेंगे और डेट के नाव वेरिएबल में से सेकंड्स लेंगे और उसके बाद टाइम, और उसमें हम डेट पास करेंगे। हमारा जेसन वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अब हमें उस जेसन को मैसेज के अंदर पास करना है। सो हम channel.send2queue फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। channel.send2queue में हमने ऑलरेडी क्यू और मैसेज पास किया है। सो हम मैसेज चेंज करेंगे। हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम मैसेज पास करेंगे जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। अब हमें पास करना है persistent, जो कि मैसेज का लाइफ है। जैसे क्यू का लाइफ डिपेंड करता है ड्यूरेबल पे, वैसे मैसेज का लाइफ डिपेंड करता है persistent पे। सो हम पास करेंगे persistent ट्रू। अगर फॉल्स रहेगा persistent तो मैसेज उसमें से लॉस हो जाएंगे। अब हमें कनेक्शन क्लोज करना है, लेकिन हम सेट टाइम आउट नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि 5 मिलीसेकंड बाद वो कनेक्शन क्लोज कर देगा और जो इंटरवल में हमारा मैसेज सेंड हो रहा है वो नहीं होगा। सो हम सेट टाइम आउट की जगह पे यूज़ करेंगे process.on।
और प्रोसेस डॉट ऑन में हम सिग इन पास करेंगे, जो कि जैसे ही हम टर्मिनल में कंट्रोल सी टाइप करेंगे वो प्रोसेस को क्लोज कर देगा। और असिंक फंक्शन के अंदर हमें कनेक्शन और चैनल दोनों को क्लोज करना है। और चैनल और कनेक्शन को क्लोज करने के बाद हमें प्रोसेस डॉट एग्जिस्ट लिखना है, जिसका काम है प्रोसेस को इमीडिएट टर्मिनेट करना। कंसोल लॉग ऐड करते हैं, जिससे हमें पता चले कि मैसेज सेंड हो रहा है। हमारा प्रोड्यूसर रेडी हो चुका है। अब हम वर्कर क्रिएट करेंगे जो कि हमारे मैसेज को रिसीव करेगा, कंज्यूम करेगा। सो फाइल क्रिएट की है worker1.js। सेम मैंने कोड कंज्यूमर से कॉपी किया है, कनेक्शन बनाया, चैनल क्रिएट की, सेम क्यू नेम रखा जैसे प्रोड्यूसर में कैफे क्यू है। सो यहाँ तक का कोड सेम रखा है, सेम एज प्रोड्यूसर। चैनल डॉट प्रीफेच से कोड चेंज है। प्रीफेच क्या करता है? प्रीफेच RabbitMQ को बोलता है एक टाइम पे सिर्फ एक ही अनएक्नोलेज मैसेज भेजो। सो उससे क्या होगा कि सारे वर्कर पे जो लोड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक वर्कर पे सारा लोड ना पड़े। इसीलिए अगर प्रीफेच नहीं यूज करोगे तो RabbitMQ सारे मैसेज एक वर्कर पे भेज देगा। और प्रीफेच के बाद हमने कंज्यूम किया है सेम क्यू में से। मेक श्योर कीजिए आपकी प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की क्यू सेम रहे। और क्यू के बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हम कंज्यूम किया हुआ मैसेज रिसीव करेंगे। अगर मैसेज नील रहेगा तो उसे रिटर्न कर देंगे, और जो हमने मैसेज जेसन में पास किया था प्रोड्यूसर में से, उसे हम जेसन पास करेंगे क्योंकि हमने मैसेज जेसन में सेंड किया है। और फिर मैसेज को कंसोल लॉग किया है और उसके बाद सेट टाइम आउट किया है। हम हर 1 मिलीसेकंड के बाद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमें मैसेज मिल चुका है, और हम मैन्युअली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैसेज प्रोसेस हो चुका है। तो जो लास्ट जो यहाँ पे हमने नो एक्नॉलेज थ्रू किया है उसे हम फॉल्स करेंगे। अगर फॉल्स नहीं करेंगे तो कंज्यूमर के अंदर प्रॉब्लम आएगी। हमारा consumer1 रेडी हो चुका है, तो सेम फाइल कॉपी करके हम worker2 बनाएंगे। worker2। सो यहाँ पे हम मैन्युअली जो एक्नॉलेज कर रहे हैं उसमें टाइम आउट बढ़ा के 9 मिलीसेकंड कर देते हैं, और कंसोल लॉग भी चेंज करते हैं। worker2 worker2। तो हमारा consumer2 भी रेडी हो चुका है। सो अभी हम मैसेज को प्रोड्यूसर में से सेंड करेंगे और दोनों वर्कर में रिसीव करेंगे। तो आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। हम 3 टर्मिनल ओपन करेंगे। मैसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो मैसेज प्रोड्यूस होना चालू हो गया है। तो एक वर्कर ने मैसेज worker2, आप देख सकते हैं दोनों वर्कर में मैसेज रिसीव हो रहा है। वर्कर टू लेट प्रोसेसिंग कर रहा है क्योंकि हमने 9 मिलीसेकंड के बाद उसे एक्नॉलेज किया है। सो worker1 फास्ट काम कर रहा है और worker2 स्लो वर्क कर रहा है। चलिए देखते हैं प्रीफेच का क्या यूज़ है। टर्मिनल को क्लोज करके प्रीफेच लाइन को कमेंट करेंगे, और worker1 में हम टाइम आउट चेंज कर देंगे सेम एज 9, और प्रीफेच को कमेंट नहीं करना। फिर से मैसेज कंज्यूम करके चेक करते हैं। मैंने दोनों वर्कर और प्रोड्यूसर चला दिए हैं। सो आप देख सकते हैं जो worker2 है
उससे एक्नॉलेज के बिना मैसेज रिसीव हो रहा है और वर्कर 1 में एक्नॉलेज के बाद मैसेज रिसीव हो रहे हैं। सो प्रीफेच की वजह से वर्कर 1 में एक्नॉलेज के बाद मैसेज रिसीव हो रहा है और वर्कर 2 में हमने कमेंट किया था, इसीलिए सारे मैसेज बिना एक्नॉलेज के मिल रहे हैं। चलो इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोड़ के समझते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पे आप अपना एक ऑर्डर प्लेस करते हो। तो आप ऑर्डर प्लेस किया, सो आप प्रोड्यूसर हुए। सो उस रेस्टोरेंट के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्डर का बोर्ड है। उस ऑर्डर के बोर्ड में मल्टीपल ऑर्डर 1 बाय 1 चिपके हुए हैं और वहाँ के रेस्टोरेंट के शेफ वहाँ ऑर्डर बोर्ड से 1 बाय 1 अपना ऑर्डर लेके फूड कुक करते हैं। सो जैसे ही फूड कुक हो जाता है वो एक्नॉलेज करते हैं कि फूड कुक हो गया है और ऑर्डर डिलीवर करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल जो शेफ है वो कंज्यूमर हुए और ऑर्डर जो बोर्ड है वो ऑर्डर क्यू हुई। और प्रीफेस बोलता है कि एक शेफ एक टाइम पे एक ही ऑर्डर कुक करेगा। सो लोड सारे शेफ के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एज्यूम कीजिए कि शेफ है एक ऐसा फूड कुक कर रहा है जिसमें बहुत टाइम लगेगा। तो जब तक शेफ एक्नॉलेज नहीं करेगा कि मेरा फूड कुक हो गया है, तब तक वो ऑर्डर क्यू में से, ऑर्डर बोर्ड में से अपना दूसरा ऑर्डर नहीं ले पाएगा। और मान लीजिए कि शेफ भी बीच में से ही चला गया, मतलब कंज्यूमर फेल हो गया, तो उसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस सिनारियो में एक्नॉलेज भी नहीं जाएगा। सो एक्नॉलेज नहीं गया तो जो वो ऑर्डर है वो सेफ हुए या फिर सेफ शिप के पास चला जाएगा। सो फेलियर सिनेरियो भी इजीली हैंडल हो जाता है।